प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि प्रकाशित वाक्य का क्लुप्त विवरण, इसका मतलब जो प्रकाशित वाक्य में जो बड़ी क्लेश के बारे में लिखा गया है, तो नूह के जल प्रलय में जब परमेश्वर नूह को जैसे बचाए, उसी प्रकार क्लेश में से कलीसियों को बचाते हुए परमेश्वर के दास जनों क्या करे, प्रचार करे। लेकिन उसके बारे में अपन सुने हैं, ये परमेश्वर क्लेश से नहीं बचाएगा, आग प्रलय से बचाएगा, क्योंकि ये धरती या ये युग आग से परमेश्वर जलाने वाला है। तो आग प्रलय से यीशु मसीह अपने को बचाएगा। आग प्रलय कब आने वाला है? 1000 वर्ष धर्म दर्शन, 1000 वर्ष धर्म राज्य होने के बाद, उसके बाद 300 साल अविश्वास लोगों का न्याय होने के बाद ये पृथ्वी को और पंचभूत को प्रभु आग प्रलय से नाश करेगा। तो उससे पहले ही कलीसिया पहले आधे सप्ताह होने के बाद ही स्वर्ग में रहते, वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना बात यह है कि प्रश्न और जवाब। देखिए, कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछे हैं इस युगांत के बारे में। देखिए, तो इस युगांत पुस्तक में अभी अपन सुने हैं 3.5 साल क्लेश उठाकर कलीसिया चलने वाले हैं। पहले 3.5 साल या 42 महीने होने के बाद कलीसिया स्वर्ग में जाने वाला। तो इसका मतलब आप लोग ऐसे प्रश्न पूछे हैं, तो अभी पूरा संभव अपन देखे हैं। इस प्रकाशित वाक्य में जो होने वाले बातें पूरा परमेश्वर अपने को बताए। इसका मतलब यह है यीशु मसीह कब आने वाला है बराबर अपने को प्रभु बताए। यीशु मसीह कब आने वाला है बराबर अपने को बताया गया। लेकिन प्रभु यीशु ने चोर के जैसा आने वाला है, ये कैसे हो सकता है? ये है प्रश्न। यीशु मसीह ने चोर के जैसा आने वाला है तो कैसे हो सकता है? तो यीशु के आने वाले सूचना, यीशु आने से पहले क्या होगा पूरा प्रभु बताए। तो प्रभु का आना, दूसरा आगमन का पता अपने को जान चुके हैं, पता अपने को मालूम हो गए। तो यीशु क्यों चोर के जैसा आएगा? ये है अच्छी प्रश्न। इसके बारे में थिस्सलुनी पत्री में अपन देखें तो देखिए, प्रथम थिस्सलुनी पत्री में 5वां अध्याय में अपन देख सकते पौलुस ने क्या कह रहा है। देखिए, प्रथम थिस्सलुनी पत्री 5वां अध्याय, देखिए पहला वचन से अपन देखेंगे। देखिए, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। देखिए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रयोजन नहीं है भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों। समय का मतलब यीशु मसीह आने वाला समय, यीशु मसीह आने वाला समय के बारे में कह रहा है। तो और काल, इसका मतलब अभी देखिए, समय और कालों के बारे में बता रहे हैं। समय का मतलब कौन सा समय? कलीसिया स्वर्ग में कब जाने वाला, कब कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे, उस समय के बारे में। काल का मतलब यीशु मसीह आने वाला काल, कौन सा काल में, इसका मतलब कब आने वाला है। यहाँ पर यीशु का आगमन के बारे में बात कर रहा है, और कलीसिया भी कौन सा समय में स्वर्ग में जाए उसके बारे में बता रहे। कब? देखिए 4वां वचन में ये देख सकते हैं। कब? देखिए अभी 5वां वचन 4, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। हालेलुया। ये देखिए, जो अंधकार में है, जो अंधकार में है, ज्योति के संतान नहीं है, उन लोगों को यीशु मसीह चोर के जैसा आएगा। इसका मतलब जो लोग अविश्वास लोग है, अन्य लोग है, यीशु मसीह या कलीसिया से बाहर है यीशु से, वो लोगों को यीशु मसीह का आगमन के बारे में पता नहीं मालूम पड़ता है। कब यीशु आएगा, कब कलीसिया को ले जाएगा, उनको बिल्कुल नहीं मालूम। क्योंकि विश्वास लोगों को ये मालूम है कि यीशु मसीह पहले जैसा मेमने के जैसा धरती पर आए हैं, फिर यीशु मसीह ने दूसरा आगमन में बादल में आएगा। जब बादल में यीशु मसीह आने से पहले मुर्दे जी उठते हैं, उनको लेकर आते हैं। जब पलक पर एक क्षण में सारे करोड़ों लोग एक ही समय इस मिट्टी को, शरीर को छोड़कर महिमा शरीर के साथ स्वर्ग में, तो बादल में यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं। तो विश्वास लोगों को मालूम है, कलीसिया लोगों को अच्छी तरह से मालूम है यीशु का दूसरा आगमन, पुनरागमन कब होने वाला है। लेकिन अविश्वास लोग, ये अंधकार के संतान हैं, पाप में हैं, वो लोगों को नहीं मालूम, वो लोगों को चोर के जैसे, क्योंकि पल क्षण में अपन
ये धरती को छोड़कर स्वर्ग में जाते हैं यीशु के साथ, वो लोग देखते हैं अरे आज तक इससे पहले ये 5 मिनट पहले तक ये लोग थे, कब उनका परमेश्वर आए, कब उसको लेके गए। चोर कब आए कब जाते किसी को मालूम नहीं। उसी प्रकार यीशु मसीह कब आए हैं, कलीसिया को कब ले गए हैं, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। धरती के पूरे पृथ्वी के वासियों परेशान हो जाते हैं, ये विश्वास लोग ईसाई लोग कब चले गए, कब उनका परमेश्वर आए बोल। तो अंधकार का लोग जो है, अविश्वास लोग या अन्य लोग, उनको यीशु मसीह का पुनरागमन दूसरा आगमन छोड़ के जैसा है, लेकिन विश्वास लोगों को नहीं, विश्वास लोगों को नहीं। इसीलिए वहां पर 5वां देखिए 5वां 4 पे क्या कर रहे हैं, 4वां वचन है, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अपन अंधकार के नहीं, ज्योति में है। हाँ, इसीलिए क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के ना अंधकार के हैं, इसीलिए हम औरों के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान रहे। ये देखिए जो विश्वास लोग है आत्मा में जागते और सावधान भी रहना चाहिए। पहले अविश्वास लोगों को मालूम नहीं यीशु का दूसरा आगमन कब होने वाला है, यीशु चोर के जैसे वो लोगों को ही आएंगे। लेकिन और एक बात भी है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 और 3 में देखिए, 3 और 3 में क्या कह रहा है देखिए, इसीलिए स्मरण कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरो, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। ये देखिए, यदि तुम जागरूक न रहेगा मैं चोर के समान आ जाऊंगा। और एक कैटेगरी और एक समूह है, कौन? अविश्वास लोगों को यीशु मसीह का दूसरा आगमन उनको चोर के जैसा है। और आत्मिक जीवन में जो जागरूक नहीं रहते हैं, आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं रहते हैं, वो लोगों को भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा है? चोर के जैसा है। ये लोगों को भी यीशु मसीह छोड़ देंगे। क्योंकि क्यों छोड़ेंगे प्रभु? इसीलिए वो लोग आत्मा में जागरूक नहीं, सही प्रकार का प्रार्थना, वचन और यीशु मसीह की गवाही और यीशु के लिए भलाई काम, इस प्रकार यीशु मसीह के लिए कुछ चिंता नहीं, सेवा का भोजन, विश्वास जीवन में सच्चाई का, प्रेरितों की शिक्षा का कुछ भी नहीं। 10 बपतिस्मा लिया, प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, सिर्फ बुलाने के लिए, विश्वास बुलाने के लिए ईसाई लोग जो रहते हैं, ये लोग आत्मिक जीवन, उनके उद्धार के आत्मिक जीवन पर उनको श्रद्धा नहीं रहता है। इसी कारण वह आत्मिक जीवन में जागरूक नींद में रहते हैं। ये नींद में रहते हैं, ये विश्वास लोगों को भी यीशु मसीह का पुनरागमन या दूसरा आगमन चोर के जैसा ही है। समझ में? तो अभी दोनों को, इनको अविश्वास लोगों को यीशु का पुनरागमन चोर के जैसा है, उसी प्रकार जो विश्वास लोग हैं और आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं है, आत्मिक जीवन में नींद में सो जा रहे हैं, वो लोगों को भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन चोर के जैसा है। ये है असली प्रश्न का जवाब। समझ में? और एक प्रश्न पूछे है कि तो जो प्री ट्रिब्यूलेशन लोग, इसका मतलब कलीसिया क्लेश से पहले ही जाते हैं, पहले क्लेश से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे। उसके लिए एशिया का ग्रंथ 26 अध्याय 21 वचन को बता रहा है। 26 अध्याय 21 वचन को बताकर कलीसिया ये समय, वो दुख के समय या उस पीड़ा के समय या धरती पर नहीं रहेगा बोल के। देखिए एशिया का ग्रंथ 26 अध्याय 21 वचन देखिए। ये वचन को उठाकर बहुत सारे परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के दास लोग ये प्रचार कर रहे, कलीसिया स्वर्ग में क्लेश में यहाँ पर नहीं रहेगा, स्वर्ग में रहेगा क्लेश अन्य जाति लोगों को। देखिए एशिया का ग्रंथ 26 और 1, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुए को और अधिक ना छिपा रखेगी। ये देखिए, और देखिए 20वां वचन में भी, 20वां वचन देखिए, हे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कटोरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो दो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। ये देखिए, जब तक प्रभु का क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। ये वचन को लेकर प्रभु का क्रोध विश्वास लोगों को नहीं, अविश्वास लोगों के लिए है। इसका मतलब ये प्रभु का क्रोध दिन कब है? यीशु का दूसरा आगमन पहले।
तो यीशु का दूसरा आगमन पहले यीशु मसीह का क्रोध आएंगे, वो विश्वास लोगों को नहीं, अविश्वास लोगों को। तो प्रभु का क्रोध समय, यीशु मसीह का क्रोध समय में कलीसिया या नहीं रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, ये बात तो बता रहे हैं। लेकिन ये इस्राएल लोगों के लिए सही है, क्योंकि दूसरे आधा सप्ताह में इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने जलपाई पर्वत पर, यहाँ इस्राएल लोगों को जंगल में ले जाते हैं, वहां पर पालते हैं। तो जब ये क्या करते हैं, सीरिया राजा सारे पृथ्वी के राजाओं को लेकर इस्राएल लोगों को मारने के लिए, उनको मार डालने के लिए ढूंढते रहते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत रीति से उसको इस्राएल लोगों को छुपाते हैं। ये अपन देखे कल तक संदेश में है या नहीं। यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से उनको पालते हैं, उनकी पता सीरिया राजा को किसी सेना लोगों को नहीं मिलेगा, उनके सामने से ही जाएंगे लेकिन वो लोग दिखाई नहीं देंगे, तो छुपाएगा। इसका मतलब जो प्रभु का क्रोध है, प्रभु का क्रोध है, क्रोध इस्राएल लोगों पर नहीं, सीरिया लोगों पर। तो ये इस्राएल लोगों के लिए अप्लीकेबल, इस्राएल लोगों के बारे में बोल सकते हैं। अगर तुम कलीसिया के बारे में बोलेंगे, ठीक है, वैसा भी ये अप्लाई होता है, वैसा भी ये वचन को व्याख्या कर सकते हैं। कैसे? अभी देखिए, यीशु मसीह का क्रोध की पात्रा, क्रोध या विपत्ति कब आने वाला है, क्रोध का कटोरा? दूसरे आधा सप्ताह में। कब? दूसरे आधा सप्ताह। पहले आधा सप्ताह में 7 तुरही जहाँ फूंके जाए तो एक एक तुरही से एक एक प्रकार का संभव धरती पर होंगे, लेकिन वो क्रोध का नहीं, वो जब तुरही फूंके जाते हैं धरती पर होने वाला संभव क्रोध का नहीं। दूसरे आधा सप्ताह में परमेश्वर का क्रोध अपन देख सकते हैं। तो दूसरे आधा सप्ताह में परमेश्वर का क्रोध के कटोरे जब धरती पर उंडेल किए जाए, उससे पहले ही कलीसिया स्वर्ग में जाए, है या नहीं? दूसरे आधा सप्ताह शुरू होने से पहले ही कलीसिया स्वर्ग में रहते हैं। तो धरती पर परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध धरती पर आते हैं, तब इस्राएल लोगों को परमेश्वर बचाते हैं। उसी समय कलीसिया स्वर्ग में रहते हैं, कलीसिया तो स्वर्ग में है और इस्राएल लोग तो जंगल में हैं। यीशु मसीह उसको छुपा, यीशु मसीह खुद उनको पाल रहे हैं। तो जब क्रोध किनको? अविश्वास लोगों को, अन्य जाति लोगों को। समझ में आए ना? तो ये सही है। यशायाह का ग्रंथ 26 अध्याय 20 या 21 वचन का अर्थ ये है कि ये जब परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो तब तक तुम छिपा रखो। हाँ, इस्राएल लोग छिपाते हैं। कौन? यीशु मसीह ने उनको छुपाते हैं, क्रोध उन पर नहीं आएगा, और अपने कलीसिया पर भी यीशु का क्रोध नहीं आएगा, अन्य लोगों पर आए, क्योंकि कलीसिया स्वर्ग में रहती है। लेकिन ये क्लेश से तुल्य नहीं करना, क्लेश बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्लेश का नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? यशायाह का ग्रंथ में जो बताया, परमेश्वर के सेवक लोग इसे प्रचार करना गलत है। सच में। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, देखिए, जो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 या 5वां वचन में अपन सुने हैं, 4 व 5 वचन में विश्वास लोग जो मूर्ति को, जो पशु को और उसका अंग को, उसकी मूर्ति को दंडवत ना करे है, उन्होंने मर चुके हैं, उनकी आत्माओं को यूहन्ना देखा है, फिर वो लोगों का पुनरुत्थान हुआ। यही पहला पुनरुत्थान अपन सुने हैं, वही पहला पुनरुत्थान। लेकिन आज समाज में, ईसाई समाज में ऐसे प्रचार है कि 5 प्रकार का पुनरुत्थान प्रचार में है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। पहला जो है, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, जब कुछ लोगों का शरीर पुनरुत्थान हुआ, ये है एक पुनरुत्थान। प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, आप बता रहे पास लोग जी युगान पुस्तक में, तो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 4 या 5 वचन में आप बताए सिर्फ एक ही पुनरुत्थान है, वो विश्वास लोगों का। दूसरा, तीसरा, चौथा पुनरुत्थान नहीं, पहला एक पुनरुत्थान है, वो विश्वास लोगों का है। लेकिन हम सुने हैं 5 प्रकार का पुनरुत्थान, उसमें से कौन सा सही है बोल के प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं। तो वो लोग 5 प्रकार के पुनरुत्थान को सुने हैं। पहला क्या है? यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे हैं, जब कुछ लोगों का शरीर को पुनरुत्थान हुआ है, यह है पहला। दूसरा, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु मरे जब कुछ लोग मुर्दे से जी उठे हैं, वो एक पुनरुत्थान। दूसरा, यीशु मसीह भी तीसरे दिन जी उठे हैं, ये है दूसरा पुनरुत्थान। तीसरा, 70 सप्ताह से पहले उठने वाले भक्त लोग, इसका मतलब ये आखिरी सप्ताह से, हाँ, ये आखिरी सप्ताह से पूरा
70 सप्ताह होने के बाद आखिरी सप्ताह के अंत में होने वाला पुनरुत्थान एक सुने है तीसरा। और चौथा, इस्राएल देश में 2 गवाही लोग रहते, इस्राएल में परमेश्वर भेजे ना 2 गवाहों को, वो लोग मर के फिर तीसरा दिन जिंदा उठता है, जिंदा उठता है। ये है चौथा पुनरुत्थान, 2 गवाहों का पुनरुत्थान चौथा। और पांचवा ये है कि जो बड़ी क्लेश में मर चुके हैं उनकी आत्माओं को यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा है वेदी पर, ये लोगों का पुनरुत्थान, इसका मतलब भक्त लोगों का पुनरुत्थान। ये है 5। पर कितना हो गए? 5। पहला कौन सा है पुनरुत्थान? यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं, जब मुर्दे से कुछ लोग जी उठे हैं, वो एक। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान 2 है। और तीसरा, ये पूरा 70 सप्ताह पूरा खत्म होने के बाद होने वाला पुनरुत्थान 1 है। और चौथा, 2 गवाही, इस्राएल लोग के 2 गवाही को सीरिया राजा मार डालते हैं, मरने के बाद तीसरा दिन जिंदा उठता है चौथा। और पांचवा यह है कि ये पहले आधा सप्ताह में भक्त लोगों का पुनरुत्थान होने वाला है। ये है 5। ये 5 पुनरुत्थान में कौन सा सही पुनरुत्थान है पास्टर जी, ये पूछ रहे हैं प्रश्न। तो ये लोगों को ये 5 पुनरुत्थान के लिए कौन सा वचन उनको सिद्धांत में आए हैं, कौन सा वचन उन्होंने उपयोग में किए मालूम है? 2 कुरिन्थियोस की पत्री। ये 5 पुनरुत्थान आज ईसाई समाज में प्रचार में है, तो वो लोगों ये वचन को बता रहे हैं। 2 कुरिन्थियोस की पत्री, देखिए 1 कुरिन्थियोस की पत्री, 1 कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 23 वचन को देखिए। 1 कुरिन्थियोस की 15 अध्याय 23 वचन, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ये देखिए, ये बता रहा है, क्या बोल रहा है पौलुस ने? हर एक व्यक्ति का क्या हो रहा है वहां पर तेज में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से उठता है, हर एक अपनी अपनी बारी से उठता है बोल के बोल रहे। तो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बारी से उठने का मतलब, जब जो समय में जो भक्त लोग मर चुके हैं उन्होंने जिंदा उठना है, वो नहीं। वहां पर वचन का व्याख्या ये है कि देखिए, और देखिए वहां पर असली बात यह है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह है, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। ये देखिए, पहला मसीह है, पहला क्या होना? मसीह का पुनरुत्थान होना, उसके बाद भक्त लोगों का पुनरुत्थान होगा। तो मसीह का पुनरुत्थान तो हो चुका है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो हो चुका है, यीशु का पुनरुत्थान हो गए। तो अब किनका पुनरुत्थान होना है? भक्त लोगों का। तो यीशु का पुनरुत्थान हो गए, यीशु मसीह के बाद भक्त लोगों का पुनरुत्थान होगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि 5 प्रकार का पुनरुत्थान होना है। तो प्रथम थिस्सलुनी पत्री में जो पौलुस ने जो बताया है, यीशु जब बादल पर स्वर्ग में बादल पर आएंगे, उसके बाद मुर्दे जिंदा उठते हैं। प्रथम थिस्सलुनी पत्री में क्या कहा है? जब यीशु मसीह आएंगे मुर्दे जी उठते हैं। तो ये 5 पुनरुत्थान होना है, जो यीशु मसीह 5 बार बादल पर आना है। यीशु मसीह 5 बार यीशु मसीह ने बादल पर आना है। बादल पर जब 5 बार लोग जी उठते हैं, ये होने की बात है, ये तो हंसने की बात है, वो हो नहीं सकता। यीशु मसीह सिर्फ एक ही बार बादल पर आएगा मध्याकाश में, जब भी भक्त लोगों को पुनरुत्थान होगा। एक ही पुनरुत्थान रहता है। अगर ये 5 प्रकार का पुनरुत्थान होना है, 5 बार यीशु मसीह मध्याकाश में, आकाश के बीच में आना है, तो फिर आप यहाँ पर 15 अध्याय अपनी अपनी बारी से, इसका मतलब क्या? अपनी अपनी बारी से का मतलब उनकी महिमा, अलग अलग महिमा में उठते हैं। हर एक व्यक्ति का महिमा एक प्रकार से नहीं रहेगा। यहाँ पर अपनी बारी बारी का मतलब अलग अलग समय में पुनरुत्थान होता है, वो झूठ है। अलग अलग समय में नहीं, एक ही समय में पुनरुत्थान होता है, एक ही पुनरुत्थान। तो वो अलग अलग महिमा में उनकी शरीर अलग अलग महिमा में भक्त लोग उठते हैं। महिमा में ऊंचे और नीचे मध्य स्थायी है, लेकिन वहां पर अर्थ वो नहीं। पूरे
तमाम ईसाई समाज में पूरे धरती पर सिर्फ दो ही पुनरुत्थान होगा, एक विश्वास लोगों का, दूसरा अविश्वास लोगों का। क्योंकि विश्वास लोगों का पुनरुत्थान तो दानियेल भविष्यवक्ता बताया है 12 अध्याय दूसरा वचन में। दानियेल का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, दानियेल का ग्रंथ 12 अध्याय दूसरा वचन में देखिए, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति से उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ है, परंतु उस समय तेरे लोगों से जितनों के नाम परमेश्वर के देखिए बात दूसरा चौसठ, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनसे बहुत से लोग जाग उठेंगे, बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये भक्त लोगों का पुनरुत्थान है। अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान तो यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय, अविश्वास लोगों का सुसमाचार, अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय 28 और 29 वचन देखिए, 28 और 29 वचन। ये से अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने खबरों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठने वाला कौन है? 1000 वर्ष धर्म राज्य होने के बाद उठने वाला ये अविश्वास लोगों का पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान विश्वास लोगों का, वो लोग कब उठते हैं? वो लोग पहले आधा सप्ताह खत्म होने के बाद, पहले आधा सप्ताह जब खत्म होते हैं उस समय जी उठते हैं। ये है असली बात। प्रश्न का जवाब मिल गया ना। 5 प्रकार का पुनरुत्थान है, एक ही पुनरुत्थान है, वो पहला भक्त लोगों का पुनरुत्थान वो असली है। उसके बाद 1000 वर्ष यीशु का धर्मराज इस धरती पर होने के बाद, और अविश्वास लोगों का बुराई के लिए जो है दंड के लिए वो लोगों का पुनरुत्थान एक है। विश्वास लोगों का पुनरुत्थान सिर्फ दो ही पुनरुत्थान, यीशु मसीह मरे जब और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए जब, और 70 सप्ताह पूरे होने के बाद, पहले आधा सप्ताह पूरे होने के, इस प्रकार तरह तरह का पुनरुत्थान नहीं। ये है आज का संदेश। समझ में आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुम्हारे संदेश और सुनो, हर एक के संदेश को फल फला हे प्रभु। 3 प्रश्नों का जवाब हम वचन की उच्छाला में सुने, बहुत धन्यवाद प्रभु। अच्छी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन का सच्चाई को हम देखने का और सुनने के लिए तुम्हें अच्छे समय के लिए, मौका के लिए धन्यवाद करते हैं हे प्रभु। और कल मिलते जब और वचन के बारे में और कुछ बातें हम ध्यान करने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह आत्मा और पवित्र आत्मा का सहभाग इस दिन से लेकर प्रमाण सारे वक्त में विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं, हमको सदा साथ है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।